समस्या ये आ रही है, प्रधान जी कह रहे हैं मेरी समस्या का हल कर दो तो मैं तुम्हारा पानी निकलने दूँ। नाला रुका हुआ है, प्रधान जी ने मिट्टी भर कर नाला रोक रखा है। गंदा पानी नाली के द्वारा घर में पहुंच रहा है। उनका नाला जो है आगे गौशाला के आगे आधा बना हुआ है, वो पूरा नाले में नहीं है पार। वो कह रहे हैं मेरा नाला बनवा दो तो मैं यहाँ का पानी जाने दूंगा, नहीं तो यहाँ का पानी यहाँ पर जाना नहीं चाहिए, कायदे में चंद्रलोक में जाना चाहिए। पानी की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। हमारा पहले चंद्रलोक में पानी जाता था, अब जसरूप नगर में कर दिया, वो सब प्रधान जी ने बंद कर दिया। यहाँ से नाली पास हो गई, आगे जो नाला बंद कर रहा है वहाँ से पानी नहीं निकलन दे। दस्ती रोड वाले जो हैं, जसरूप नगर के प्रधान जी हैं, उन्होंने क्या किया है कि इस नाले को तोड़ दिया है। जहाँ पे कनेक्टिविटी होनी थी जसरूप नगर कॉलोनी से, तो उसको तोड़ दिया गया उनके माध्यम से। उस नाले को कनेक्टिविटी करने के लिए विद्युत विभाग को अपने पोल उखाड़ने पड़ेंगे। विद्युत विभाग अपने पोल उखाड़ नहीं रहा है, जब तक वो उखड़ेंगे नहीं तो नाले का कार्य पूर्ण नहीं होगा। तो अभी वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए या फिर किसी व्यक्ति विशेष से अपनी द्वेष भावना रखने के लिए अगर पानी रोक रहे हैं तो ये गलत है। फर्स्ट में इस समय हम मौजूद हैं हापुड़ के चंद्रलोक कॉलोनी में। ये चंद्रलोक कॉलोनी की वो जगह है जिसे आप लोग 60 फुटा रोड के नाम से भी जानते हैं। ये नई रोड यहाँ पे बन रही है और नई रोड के साथ नई समस्याएं भी यहाँ आती जा रही हैं, जिनमें से एक समस्या से अब हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं। इस 60 फुटा रोड पर आगे चलकर पानी की एक समस्या आई है, पानी नाली का गंदगी की एक समस्या आई है। यहाँ के स्थानीय लोग इस समय हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानने वाले हैं क्या मुख्य समस्या इस समय चंद्रलोक कॉलोनी के लोगों को आ रही है। नमस्कार मैम, नाम हम आपका जानना चाहेंगे। रीमा अरोड़ा। तो रीमा जी, सबसे पहले तो हम समझना चाहेंगे कि यहाँ पे 60 फुटा रोड बन रही है, तो आपको कितनी खुशी है यहाँ रोड बनने की? बहुत खुशी है। लेकिन साथ में एक नई रोड के साथ नई समस्या भी यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने बताई, गंदगी की समस्या, नाले की समस्या। तो क्या है वो समस्या, वो थोड़ा ही नहीं है नाला, और अब बने हैं वो भी डीएम सर के मतलब कहने से, सड़क भी बन रही है और नाला भी बन रहा है। समस्या ये आ रही है, प्रधान जी कह रहे हैं मेरी समस्या का हल कर दो तो मैं तुम्हारा पानी निकलने दूंगा। क्या समस्या है प्रधान जी की? उनका नाला आधा बना, पहले हम ये समझना चाहेंगे समस्या है क्या। उनका नाला जो है आगे गौशाला के आगे आधा बना हुआ है, वो पूरा नाले में नहीं है पार। वो कह रहे हैं मेरा नाला बनवा दो तो मैं यहाँ का पानी जाने दूंगा, नहीं तो यहाँ का पानी यहाँ पर जाना नहीं चाहिए, कायदे में चंद्रलोक में जाना चाहिए। तो अभी स्थिति क्या है, अभी क्या समस्या है? अभी बस यही परेशानी है, बनने नहीं दे रहे, रोक देते हैं। पानी किस प्रकार रोका हुआ है पानी? मिट्टी भर रखी है उसमें। यहाँ पे और भी लोग हैं, आपका नाम क्या है? पानी है हमारे घर में, विमला। नाम क्या है आपका? विमला देवी। तो विमला जी, आपसे जानना चाहेंगे हाँ बताओ। क्या क्या समस्या का सामना आपको करना पड़ रहा है? नाला रुका हुआ है, प्रधान जी ने मिट्टी भर कर नाला रोक रखा है। गंदा पानी नाली के द्वारा घर में पहुंच रहा है। कीड़े मकोड़े सौ बीमारी पैदा हो रही है। यहाँ पे जैसा और लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानते हैं। आपका क्या नाम है? विदेश तो आपसे भी जानना चाहेंगे, आपका घर भी इसी रोड पर है, रोड पे ही है। तो आपको किस तरह की समस्याओं का सामना इस समय करना? हमारी नाली की जो अभी मतलब नाला बना था और वो बंद कर दिया, हमारा पानी बिल्कुल बंद कर दिया है। पानी की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। हमारा पहले चंद्रलोक में पानी जाता था, अब जसरूप नगर में कर दिया, वो सब प्रधान जी ने बंद कर दिया। तो पहले आपके पानी का जो निकास था वो आप कह रहे हैं चंद्रलोक की तरफ था, अभी पूरा उसका डायरेक्शन ही एक तरह से बदल दिया? हाँ जी, पूरा बदल दिया, नाला जो जसरूप नगर की तरफ कर दिया हमारा नाला। यहाँ पे जितने भी स्थानीय लोग हैं उन सबकी जो समस्या है वो है नाले के पानी के निकास को लेकर। अभी मुख्यतः यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक नाली हुआ करती थी और उस नाली से पानी चंद्रलोक की तरफ जाता था, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है। अभी उसका दिशा बदलने की वजह से वो रास्ता पीछे जो जसरूप नगर है उसकी तरफ जाने लगा। अब वहाँ पे जो प्रधान जी हैं, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है, उनको भी समस्या है। तो अब हम आपसे समझना चाहेंगे कि इन समस्याओं के समाधान के लिए अब तक क्या क्या बात आपके सामने आई है? बस पानी के लिए ही आ रही हैं। प्रधान जी ये बोले कि मैं नहीं खुलने दूंगा नाला जब तक मेरा समस्या हल नहीं होगी, ये बोलते हैं। अगर ये समस्या का समाधान जल्द ही नहीं होता तो यहाँ पे बीमारियां भी हो सकती हैं, क्योंकि पानी गंदा है, ये साफ पानी नहीं है। हाँ, जैसा यहाँ पे लोग बताना चाहते हैं, अपना पक्ष रखना चाहते हैं, बताएं। अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, मच्छर भी आएंगे खूब घरों में, बच्चे बीमार पड़ेंगे। अब पानी का तो देखो निकास करना पड़ेगा, चाहे कहीं भी करें। न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में इस समय चंद्रलोक कॉलोनी के सभासद पति भी हमसे जुड़े हुए हैं। हम उनसे जानने वाले हैं अब कि ज़मीनी स्तर पे जो ये समस्या का सामना चंद्रलोक कॉलोनी के लोग कर रहे हैं उस 60 फुटा रोड पर, उस पर क्या प्रतिक्रिया इनकी है और क्या दिलासा ये अपने जो इनका वार्ड है वहाँ के लोगों को देने वाले हैं। नमस्कार सर, पहले आपका स्वागत है न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद
और मैं आपको सर्वप्रथम बताना चाहता हूं कि ये जो निर्माण कार्य हो रहा है चंद्रलोक कॉलोनी का 60 फीटा रोड का, ये नगर पालिका के माध्यम से हो रहा है और 15 वित्त के थ्रू हो रहा है, डीएम साहब के थ्रू। अभी बड़ा हर्ष का विषय है कि पहले तो ये 15 सालों से बन ही नहीं रहा था रास्ता, क्योंकि अब ये बनने लगा है, 1.5 महीने से इस पे निर्माण कार्य चल ही रहा है। तो मिट्टी भी डल चुकी है और नाले का भी निर्माण हो ही चुका है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है। वो कुछ उसमें कठिनाइयाँ आ रही हैं, जैसे मेरा स्थानीय लोगों से पता चला, उन्होंने मुझे बताया था। तो जो जसरूप नगर के प्रधान जी हैं, उन्होंने क्या किया है कि इस नाले को तोड़ दिया है, जहाँ पे कनेक्टिविटी होनी थी जसरूप नगर कॉलोनी से, तो उसको तोड़ दिया गया उनके माध्यम से। और उन्होंने क्या किया है, नाली को रोक दिया गया है, जिसकी वजह से वहाँ के स्थानीय लोग अभी प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हैं। मेरे पास भी आए थे, मैंने उनको बताया भी थोड़ा सा सब्र रखने की आवश्यकता है, प्रशासन इसमें अपना संज्ञान ले रही है और ये निर्माण कार्य पूर्ण होगा और कनेक्टिविटी भी वहीं से होगी जहाँ पे होनी है। तो उनको थोड़ा सा सब्र रखना है और प्रशासन भी इसमें सही अपना डिसीजन लेगा, निर्माण कार्य पूर्ण कराएगा। और जो गंदगी वहाँ पे फैल रही है, क्योंकि निर्माणाधीन कार्य है, तो निर्माणाधीन कार्य में क्या होता है कि गंदगियाँ होती ही हैं, फैलती हैं। अभी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, जिस दिन ये पूर्ण हो जाएगा तो साफ सफाई अपना आप ही वहाँ पे हो जाएगी। भाई साफ सफाई के लिए तो निर्माण कार्य वहाँ पे हो रहा है। सर, यहाँ पे अथॉरिटी किसने दी एक तरह से उन्हें, जिन्होंने ये रास्ता रोक दिया, ये नाला रोक दिया, और क्या कहना है आपका इस सब के बारे में? देखिए, पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि किसी का गंदा पानी जो एग्जॉस्ट निकलता है डेली बेसिस का, दैनिक जो पानी निकलता है, आप उसको किसी का रोक नहीं सकते। और अगर कोई रोक रहा है तो नियम विरुद्ध कार्य कर रहा है। हमारा 1916 अधिनियम नगर पालिका का भी ये कहता है कि उसमें एक धारा है 189, उसकी एक छोटी शाखा 2 नियम नंबर 2 है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर आप किसी का पानी रोकते हैं तो एक तो नियम विरुद्ध है ही है और वो दंडनीय अपराध भी है। तो मैं तो आग्रह यही करूंगा प्रधान जी से कि उस पानी को ना रोकें, उस पानी को निकलने दें। अगर उनकी कहीं व्यक्तिगत नगर पालिका से या व्यक्तिगत किसी वहाँ के व्यक्ति से कोई प्रॉब्लम है तो आपस में निपटारा कर लें। और वैसे भी ईओ साहब से भी बात हुई थी, जो अधिशासी अधिकारी हैं हमारी नगर पालिका के, वो उनका भी कहना ये है कि अगर उनकी कोई समस्या है तो वो भी निर्माण कार्य करा दिया जाएगा। वो उनका कुछ कहना है कि नाले का पानी निकल नहीं पा रहा है आगे की तरफ और वो पानी फैल जाता है। तो उसमें कुछ समस्याएं आई हैं जो विद्युत विभाग की तरफ से हैं, जो कि जोड़ा खड़ा हुआ है ये विद्युत विभाग का, जिसकी वजह से वो नाला बन नहीं पा रहा है पूरी तरीके से। और वो चंद्रलोक कॉलोनी की समस्या नहीं है और वो जसरूप नगर की भी नहीं है, लेकिन है क्या कि उस नाले को कनेक्टिविटी करने के लिए विद्युत विभाग को अपने पोल उखाड़ने पड़ेंगे। विद्युत विभाग अपने पोल उखाड़ नहीं रहा है, जब तक वो उखड़ेंगे नहीं तो नाले का कार्य पूर्ण नहीं होगा। तो थोड़ा सब्र करने वाली बात है। अगर प्रधान जी थोड़ा सा इसमें है ना, अगर सोचें, विचार करें, तो ये चंद्रलोक कॉलोनी कनेक्टिविटी जो है पानी की, वो हो जाएगी जसरूप नगर से। और आगे भी जो कार्य होना है वो तो होगा ही होगा। प्रशासन अपना काम कर ही रही है, नगर पालिका भी अपना इसमें संज्ञान ले रही है और वो आगे को बनना ही बनना है। तो अभी वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए या फिर किसी व्यक्ति से अपनी द्वेष भावना रखने के लिए अगर पानी रोक रहे हैं तो ये गलत है। तो यहाँ पे जैसा आपने देखा, क्या पक्ष था यहाँ के सभासद पति भूपेंद्र जी का, वो हमने आपके सामने रखा। इनका कहना यह है कि कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, कार्य अभी प्रगति पर है। एक तरह से आप कह सकते हैं ये जल्दबाजी होगी, ये तय कर लेना कि पूरी तरह से ये पूरी जो व्यवस्था है खराब हो गई है या सही से अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाई है। अभी इन्होंने कुछ समय मांगा है। इनका कहना है जब कार्य पूरा हो जाएगा तो इसका निवारण भी खुद ब खुद निकल आएगा। कैमरा के उस तरफ है हमारे साथी सोनित पाल, मैं ठाकुर शिवम सिंह आपके साथ। शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।